आपने सुना एक कंजूस था, कंजूस व्यक्ति, बहुत बड़ा ही कंजूस था। तो एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि स्वामी, सभी आसपास के लोग गंगा स्नान करने जाते हैं और आप क्यों नहीं जाते? कभी कभी आप चले जाया करो। सेठ जी थे, उन्होंने कहा क्या होता है, क्या होगा? उन्होंने कहा सब आसपास के लोग जा रहे हैं, गंगा स्नान करना चाहिए, पाप कट जाते हैं। और जो सेठ जी थे उनका नाम था ध्यानचंद। तो ध्यानचंद जी ने विचार किया कि ठीक है भाई, इतने दिन से हमारी पत्नी बोल रही है कि स्नान कर लेना चाहिए एक बार, अब इसके कहने के अनुसार जाना ही पड़ेगा। एक दिन वो निकल पड़े घर से, गंगा काशी जी जाना था, उनके यहाँ से 15-20 किलोमीटर थी, पैदल पैदल चले गए। जाने के बाद में उन्होंने कहा कि सब जगह तो गंगा स्नान पे सभी के घाट बटे हुए हैं और सभी घाटों पे पंडा है, अगर स्नान करेंगे तो पंडा को पैसा देना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। तो इनसे बचकर कहीं ऐसी जगह पर स्नान किया जाए जहाँ पर पंडा ही नहीं हो। तो वो शमशान घाट पर चले गए, शमशान घाट पर चले गए स्नान करने के लिए। उन्होंने कहा यहाँ पे पंडा कहाँ से आया, यहीं पर स्नान करेंगे, गंगा यानी गंगा। तो शमशान घाट पे स्नान करने चले गए। भगवान ने विचार किया ऐसा दुष्ट साला लोग ही आया है, उन्होंने कहा रुक। तो जैसे ही ध्यानचंद जी ने डुबकी लगाई तो इतने में पंडा के रूप में भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा जजमान जय हो तुम्हारी, जय हो जय हो जय हो। उन्होंने कहा स्नान हो गए जजमान? उन्होंने कहा हाँ महाराज। अच्छा, अब तुम्हें अब घाट का नियम है और पंडा का हमारा ही घाट है। उन्होंने कहा तुम्हारा घाट, ये तो शमशान घाट है। नहीं, वो जो भगवान विष्णु के रूप में जो पंडा बन के आए, उन्होंने कहा ये हमारा ही घाट है और कुछ देना लेना तो बनता ही है और जो कर है देना ही पड़ेगा, क्योंकि तुमने स्नान किया, इतनी दूर से आए हैं और जब तीर्थ स्थल पे आते तो धर्म तो बनता ही है और हमारा काम है लेना, तो पंडा का काम ही है, आपको देना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा जी, मैंने कहा हम तो नहीं देते, मेरे पास 1 रुपया ही नहीं है। ध्यानचंद ने कहा मेरे पास रुपए कहाँ धरे महाराज जी, मैं तो बड़ी मुश्किल से आया और मुझे क्या पता था तुम शमशान घाट पे भी आ जाओगे। तो भाई भगवान जो बन के आए थे पंडा के रूप में, उन्होंने कहा कि जजमान एक काम करो, कितने ही तो होंगे, 10 होंगे, 2 पैसा होंगे, एक आना ही दे दो। उन्होंने कहा कि नहीं है, चलो उधार कर ले, तो उधार की मान जाते हैं। तो 1 रुपए के लिए बात हो गई पंडा की और भगवान की। जो भगवान पंडा बन के आए थे और ध्यानचंद की, उनने कही कि 1 रुपया उधार है, ठीक है, जब भी तुम आओगे तो ले जाना। अब उसे थोड़ी पता था तुरंत में भगवान उसके पीछे पीछे पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने कहा चलो बच गए, 1 रुपया बचा है कम से कम, अब थोड़ी लेने आएगा पंडा, कौन सा इतनी दूर लेने आएगा, 1 रुपये के लिए कौन आता है। तो जजमान घर पहुंचे तो भगवान भी तुरंत में पीछे पहुंच गए, क्योंकि भगवान ने लीला करना था, क्योंकि इन जैसे कंजूस थोड़ी थे, वो तो कंजूस था, जैसे आदमी थोड़ी हो सकता सभी। तो भाई भगवान उसके घर पहुंच गए। उन्होंने कहा जजमान किवाड़ खटखटाया तो पंडा की पत्नी आई, वो ध्यानचंद की पत्नी आई। उन्होंने कहा कि जी महाराज जी कहे। उन्होंने कहा हम काशी से आए हैं और हमारे जजमान अभी स्नान करने गए थे, उन्होंने 1 रुपए की बात हुई थी कि घर जाके मैं दे दूंगा, तो मैं 1 रुपए के लिए आया हूँ। तो पत्नी तुरंत में गई ध्यानचंद के पास। उन्होंने कहा कि कोई तुम गए थे काशी स्नान के लिए और पंडा जी आए हैं, उनसे उधार करके आए, उन्हें पैसा देना है। ध्यानचंद ने कहा है ये इतनी दूर आ गया, वो भी 1 रुपए के लिए। उनने कहा देना तो पड़ेगा भाई। तो ध्यानचंद ने कहा एक काम करो, कह दो कि अभी जजमान बीमार है, अभी उठने की भी नहीं बन रही उनसे, बीमार है। तो भाई वो गए, पत्नी गई, उन्होंने कहा अभी तो स्वामी जी बीमार हो गए, अभी तीर्थ से आए, स्नान करके थके हुए हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो जो भगवान के रूप में पंडा थे, उन्होंने कहा कि भगवान हमारा जजमान बीमार है,
और हम उनके पुरोहित हैं। अब ऐसा हो भी नहीं सकता कि हम जजमान को ऐसे छोड़कर जाएं बीमारी के हाल में, और जब तक ठीक नहीं हो जब तक हम यहीं पर ही। भगवान पंडा के रूप में वहीं डटे रहे। थोड़ी देर बाद फिर आई, उसने कहा वो तो पंडा जी तो द्वार पर ही बैठे हैं, वो नहीं जा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि जब तक हमारे जजमान ठीक नहीं हो जाते हम जाएंगे नहीं और पैसा लेकर ही जाएंगे। तो थोड़ी देर बाद फिर ध्यानचंद ने कहा एक काम करो, मर गए क्या? तो मर गए। तो पत्नी ने कही ये स्वामी क्या कह रहे हैं ऐसे 1 रुपए के लिए? नहीं कह दो, कह दे तो कह दे। तो फिर कही कि तुम्हारे जो जजमान हैं वो नहीं रहे हैं। उनने कहा, भगवान ने कहा क्या क्या कह रही है, ऐसा थोड़ी हो सकता, हमारे जजमान नहीं रहे, गजब हो गया गजब। तो उन्होंने अनेकों रूप धरे भगवान, अनेकों रूप धारण करके पूरे गांव में बात फैला दी, भैया ध्यानचंद मर गया, ध्यानचंद मर गया। पूरे गांव वाले इकट्ठे हो गए, पूरे गांव वाले इकट्ठे हो गए। 1 रुपए का मसला था पूरा। तो पूरे गांव वाले इकट्ठे हुए, ठठरी बना ली। जो ध्यानचंद सांस रोके हुए पड़े यूं करके, अब किसी ने देखा तो है नहीं। तो उन्होंने कहा पत्नी से जब तक हम नहीं जाएंगे, अब आए तो सही, अब जजमान चले गए, अब उनकी क्रियाक्रम और कर दे, कौन करेगा? दूसरा पंडा आएगा फिर वो पैसा लेगा, हम भी क्रियाक्रम करके ही जाएंगे। तो उन्होंने कहा वो तो पढ़िए, तो बोल रहे हैं कि क्रियाक्रम करके ही जाएंगे। अरे मार लिए। फिर भी जो ध्यानचंद का सांस रोके हुए पड़े, उठ नहीं रहे। पूरे गांव वाले इकट्ठे हुए, एकत्रित हुए, उन्हें ठठरी पे धर लिए, रख कर ले जाने लगे। तो पत्नी कह रही नहीं मरे, नहीं मरे, नहीं मरे। उन्हें कहा नहीं मरा। तो गांव की सिपाही ऐसी बैठी, उनने कही हम तेरी संकट जान रहे हैं, तुझसे शेर नहीं हो पा रही, तुझसे शेर। तो उससे हाँ तेरी आत्मा नहीं मान पा रही है, हम मानते हैं। उसे समझा रहे, अरे नहीं मरे, नहीं मरे, वो जम के चिल्ला रही। तो गांव की बाई और पुलिस बात कर रहे हैं, बताओ कितना प्रेम था, और उसकी आत्मा गवाही नहीं दे पा रही कि मरे नहीं, उसकी निगाह के सामने से हो नहीं पा रहे हैं। और ले जा रहे हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, शमशान में पहुंच गए। पंडा यूं ध्यानचंद ने एक आंख खोल के देखी, पंडा जी आगे आगे जय हो, जय हो, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य करते हुए जा रहे हैं। नीचे उतार लिए, क्रियाक्रम होना आरंभ हुआ। तो उस पे धर दिया अग्नि पर, चिता पे जैसे ही रखा तो चिता लगने से पहले अब भगवान ने कहा ये तो मरने वाला, जाने वाला, अब तो दुष्ट, अब तो जग जा। उसके कान में कही मैं विष्णु, मैं विष्णु, तुझे क्या चाहिए? देखो बड़ा विषय है। भगवान मतलब कंजूस से भी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि तेरी कंजूसाई देखकर मैं प्रसन्न हूँ, वत्स पर मांग। उन्होंने कहा मैं भगवान विष्णु हूँ और वहीं से प्रकट होके आया हूँ। तो पंडा ने जैसे वो ध्यानचंद ने ही बड़ा आँख खोल के देखी, उन्होंने कहा ये पंडा, उन्होंने तुरंत दोबारा आँख पूछ ली। उन्होंने कहा सुन तो सही, मैं भगवान विष्णु वर मांग, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। जैसे उन्होंने कहा कि एक काम करो प्रभु, 1 रुपया छोड़ दो, यही बदला वरदान। तो ऐसे 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 लोग भी पड़े हुए हैं। तो बड़ा सौभाग्य का बस विषय है, बड़ी कृपा करी भगवान ने। क्योंकि ऐसे संसार में बहुत बड़े कई तर्क करते ना, तर्क, अरे क्या पंडाल लगा रहे, कहाँ के महाराज जी को बुला लिया, क्या कर लिया, ये फालतू के चौसले जो धर्म के विरोधी है। हमारे धर्म के विरोधी, हम किसी के धर्म के विरोधी नहीं है, लेकिन जो हमारे धर्म का विरोधी, हमारे सनातन पर कोई उंगली उठाएगा तो हम उसकी बिल्कुल खैर ही नहीं है हमारे। हाँ चलो अब हमें भी झेलो तुम। अब देखो बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हैं, बड़े बड़े जो अतः समुद्र के समान, सागर के समान हमारे ब्रजेश, रवि, विवेक, हाँ बनवारी भाई साहब, अनेकों अनेकों कलाकार बैठे। हमें तो कुछ आता नहीं, वैसे तुम तो समुद्र हो, फिर भी कभी कभी नदियाँ भी हिलोरा मार लेती है।